सभी को बच्चों मेरा राधे राधे। बच्चों देखिए, ये है जो हम आपके लिए है जो शॉर्ट डेफिनेशन लेकर आए हैं, ठीक है। जो आपकी छूटी हुई हैं उनको सबको कंप्लीट कर देंगे। तो सारे बच्चे देखिएगा इसको, है जो जितना है जो आप, हमारा प्रयास यही रहता है कि आप लोगों को छोटी छोटी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम आपको सबको समझाने का प्रयास कर दें, ठीक है। और जितने से अच्छे समझ में आएगा आपको उतना ही है जो संगीत में कोई भी विषय हो, संगीत से रिलेटेड कोई भी विषय हो, चाहे गायन हो, वादन हो, नृत्य हो, इन सब में है जो आपको बहुत है जो आसानी मिले और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। सो बच्चों प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये डेफिनेशंस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आए, ठीक है। और हमारे है जो टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिएगा, जो कि है जो ASMG नाम से है जो चल रही है, ठीक है। चलिए तो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहली है जो आपकी डेफिनेशन, यहाँ तक आपको हम करा चुके थे, सबसे पहले पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा, यहाँ तक हम आपको करा चुके हैं। तो ये नेक्स्ट डेफिनेशन है मीड़ की। मीड़ किसे कहते हैं? अटूट ध्वनि में एक स्वर से दूसरे स्वर में जाना। अटूट ध्वनि मतलब बिना है जो रुके हुए, जिसमें टूटे ना, अटूट ध्वनि बिना रुके जाना है जो ये मीड़ कहलाता है। जैसे सा से पा तक मीड़ लेने का, सा पा, ठीक, तक मीड़ लेने के बीच के स्वरों का है जो स्पर्श जो होता है, किंतु अलग से सुनाई नहीं देता है। जैसे सा से पा तक हमने जो भी स्वर लिए वो आपको बीच के स्वर कहीं सुनाई दिए? नहीं सुनाई दिए ना, तो वो हमने उसे क्या कहते हैं, इसी तरह से इसी को है जो मीड़ लेना कहते हैं। सप्तक किसे कहते हैं? भारतीय संगीत में सप्तक से अर्थ 7 स्वरों के क्रमिक समूह से है। जो मतलब 7 स्वर जो हमारे होते हैं उसमें जो क्रम से जो स्वर होते हैं उनका समूह होता है, उसको हम है जो सप्तक कहते हैं। फिर सप्तक 3 प्रकार के होते हैं, मंद्र होता है, मध्य होता है और तार सप्तक, ठीक है। मंद्र सप्तक में आवाज़ है जो भारी होती है तथा ये मध्य सप्तक के स्वरों से 2 गुने नीचे होते हैं। बच्चों उसमें है जो क्वेश्चन में आता है, कभी कभी इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि मंद्र सप्तक में है जो कहाँ से जोर होता है। जब मंद्र सप्तक को हम गाते हैं तो कहाँ से ज़रूर शरीक की संग से है जो जोर पड़ता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। आवाज़ सुनने में कैसे लगती है, इस तरह से, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन आप बराबर पढ़ते होंगे कि सप्तक कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन भी है जो इससे बनता है। तथा यह मध्य सप्तक के स्वरों से 2 गुने नीचे होते हैं। ये है जो 3-4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी होता है, थोड़ा सा बड़े ऑप्शन होते हैं कि ये जो 2 गुने ऊँचे होते हैं या नीचे होते हैं, ठीक है, या मध्य के होते हैं, इस तरह से भी ऑप्शन बनता है। फिर मध्य सप्तक में स्वरों की आवाज़ ना बहुत ऊँची होती है ना बहुत ही नीची होती है। तार सप्तक के स्वरों की आवाज़ मंद्र सप्तक से चौगुनी तथा मध्य सप्तक से 2 गुनी ऊंची होती है। फिर है नाद का छोटा बड़ापन। नाद का छोटा बड़ापन किसे कहते हैं? नाद के छोटे बड़ेपन का अर्थ है जो आवाज़ पैदा हो रही है वह धीरे या जोर से उत्पन्न हो रही है, ठीक है। तो धीरे से उत्पन्न आवाज़ को नाद का छोटापन तथा जोर से उत्पन्न आवाज़ को नाद का बड़ापन कहते हैं। देखो कितने अच्छे से स्पष्ट रूप से बच्चों दिया हुआ है कि मतलब जो जोर से आवाज़ उत्पन्न हो रही है, सॉरी, धीरे से जो उत्पन्न आवाज़ हो रही है उसको नाद का छोटापन कहते हैं। जो जोर से आवाज़ उत्पन्न हो रही है इसको नाद का बड़ापन कहते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बार ही आता है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ऊपर छोटेपन को क्या कहते हैं, बड़ेपन को कहते हैं, या आवाज़ ऊंची होती है तो नाद कैसा होता है, आवाज़ नीची होती है तो नाद, या जोर से होती है तो नाद कैसा होता है, सुनने में लगता है, ठीक है। अब देखिए थाट। थाट किसे कहते हैं? 7 स्वरों के वह समूह जो राग उत्पन्न करने में सक्षम हो, ठीक है, उसको है जो थाट या मेल कहते हैं। जो 7 स्वरों का समूह है जिससे है जो राग उसी से तो उत्पन्न होते हैं, तो उसको थाट या मेल कहते हैं। भातखंडे जी ने 10 थाट बताए हैं जिसका प्रचलन वर्तमान में है, जैसे भैरव, कल्याण, बिलावल, खमाज इत्यादि, ठीक है। इस तरह से और कौन कौन से होते हैं? पूर्वी होता है और तोड़ी होता है और आसावरी होता है, भैरवी होता है, इस तरह से 10 थाट होते हैं। फिर देखिए जाति। जाति किसे कहते हैं? राग में लगने वाले स्वरों की संख्या के आधार पर राग की जाति होती है, ठीक है। राग में लगने वाले स्वरों की संख्या के आधार पर राग की जाति निर्भर होती है। राग में कम से कम 5 स्वरों तथा
अधिकतम 7 स्वरों का प्रयोग होता है। जो हमने बच्चों इससे पहले जो डेफिनेशन आपको बताई है राग की परिभाषा और राग के लक्षण, इसे ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें है जो बताया गया कि राग की पहचान कैसे होती है। 7 स्वरों का प्रयोग होने से राग की जाति संपूर्ण होती है तथा 6 स्वरों के प्रयोग होने से षाडव एवं 5 स्वरों के प्रयोग होने से राग की जाति औडव हो जाती है। ये क्वेश्चन भी ज़्यादातर आते हैं कि 5 स्वरों की जाति को 5 स्वर जहाँ पे प्रयोग हो तो उसकी जाति कैसी होगी, 6 स्वर हो तो उसकी जाति कैसी होगी, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, पकड़। पकड़ किसे कहते हैं? राग में विशेष लगने वाला वह छोटा सा स्वर समूह जिससे राग की पहचान तुरंत हो जाए, वो क्या कहलाता है? पकड़ कहलाता है। फिर वादी संवादी। वादी संवादी राग का सबसे प्रमुख स्वर होता है, इसे जीव या अंश स्वर भी कहा जाता है। वादी के अतिरिक्त संवादी स्वर का स्थान दूसरा होता है, मतलब पहला वादी होता है फिर संवादी होता है। उदाहरण के लिए राग रूपी राज में वादी स्वर राजा के समान होता है, ये पिछली बार हमने आपको वीडियो जब था तो बताया था। और संवादी स्वर महामंत्री के नाम से के समान होता है, ठीक है।